हेलो इंजीनियर, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बात करेंगे आपके पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बेसिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5 मार्क्स फिक्स करने वाली ये वीडियो है। इसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि लेड एसिड बैटरी क्या होता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, पिछली बार जब आपका बीएमसीए का पेपर हुआ था तो उसमें मैंने बताया था कि स्प्रिंग स्प्रिंग से 5 नंबर फिक्स किया था और बियरिंग से 5 नंबर फिक्स किया था। और वही क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में आए भी थे 5-5 नंबर में। तो मैं जो यहाँ पे बताने वाला हूँ ये भी 5 नंबर में आ सकता है। आप लोग को यदि ट्रस्ट है, मुझ पर विश्वास है, बड़े भाई होने के नाते बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपको बैटरी वाले चैप्टर से 2 से 3 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको पढ़ना होता है। पहला टॉपिक होता है लेड एसिड बैटरी क्या होता है, उसका डायग्राम कैसे बनता है, उसकी वर्किंग क्या है। और एक होता है निकिल कैडमियम बैटरी। निकिल कैडमियम बैटरी हो गया आपका प्यारे साथियों। और लेड एसिड बैटरी। और होता है कि बैटरी का मेंटेनेंस आप किस प्रकार से करेंगे। और बैटरी में जो सेल होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं बैटरी कैसे बनता है प्यारे साथियों। दो या दो से अधिक जब सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो उनसे क्या निर्माण होता है, आपके बैटरी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों सेल की डिफिनेशन पूछी जा सकती है, बैटरी की डिफिनेशन आ सकता है, बैटरी क्या है समझाइए। और यदि उससे पूछा जाएगा तो लेड एसिड बैटरी और निकिल कैडमियम बैटरी दोनों में से क्वेश्चन आता है। पिछले साल आप लोग देखेंगे तो दोनों में से किसी एक को पूछा गया था। इस बार जो आपका पूछा जाएगा, चांसेस हैं कि लेड एसिड बैटरी पूछा जाए, लेकिन आपको निकिल कैडमियम बैटरी को भी पढ़ लेना है। मेरे भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं प्यारे साथियों, इसलिए मैं वीडियोज कम से कम दे पा रहा हूँ। तो इस वीडियो में लेड एसिड बैटरी को डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ से 5 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। और जो आपका सेल का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो सेल का होता है वो भी आपके एग्जाम में आता है, उसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी मेंटेनेंस ऑफ बैटरी, बैटरी में किस प्रकार से बैटरी को मेंटेनेंस करेंगे, वो भी आपका क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो में 5 नंबर को फिक्स करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए तो वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो आपको पढ़ना है प्यारे साथियों, वो आपको लेड एसिड बैटरी को डिटेल में देखना है। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे कि लेड एसिड बैटरी कैसे बनता है। तो प्यारे साथियों, लेड एसिड बैटरी 3 से 4 भागों से मिलकर कंसिस्ट होता है, बनता है। तो वो भाग कौन कौन से होते हैं उसको हम देख लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लेड एसिड बैटरी में जो होता है, एक पहले क्या होता है प्यारे साथियों, एक कंटेनर होता है। क्या होता है, एक कंटेनर होता है। चलिए हम आपको पहले डायग्राम ही दिखा देते हैं, उससे आपको और भी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेड एसिड बैटरी का डायग्राम आप लोग को क्लियर दिख पा रहा होगा फोन स्क्रीन पे आपके। देखिए ये क्या है प्यारे साथियों, आपका है लेड एसिड बैटरी का क्या है प्यारे साथियों, डायग्राम है। ये क्या है दोस्तों, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान देंगे। ये आपका क्या है प्यारे साथियों, कंटेनर है। ये किसका बना होता है, मॉड्यूलेटेड रबर का बना हुआ कंटेनर होता है। तो प्यारे साथियों आप लोग ध्यान देंगे कि ये क्या है, कंटेनर है। और इस कंटेनर में क्या होता है प्यारे साथियों, 2 टर्मिनल होते हैं। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल प्यारे साथियों, और एक होता है आपका निगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है प्यारे साथियों उसको एनोड कहते हैं, और जो आपका निगेटिव टर्मिनल होता है प्यारे साथियों उसको कहते हैं कैथोड। तो जो एनोड होता है वो किसका बना होता है, तो हम बात करेंगे जो आपका एनोड होता है प्यारे साथियों वो PbO2 का बना होता है। किसका बना होता है, PbO2 का। और जो आपका कैथोड टर्मिनल होता है, Pb कहने का मतलब लेड का बना होता है, और PbO2 का मतलब होता है प्यारे साथियों लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड का बना होता है आपका एनोड टर्मिनल, और लेड का बना होता है कैथोड टर्मिनल। और उसके बीच में एक क्या होता है, सॉल्यूशंस भरा होता है, एक विलियन भरा होता है। देखो मैं डॉटेड करके दिखा रहा हूँ। इस विलियन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे साथियों, H2SO4। क्या कहते हैं, H2SO4 कहने का मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, जो ही रिएक्शन को क्या करता है, कराता है। इसमें केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है। और ये क्या क्या होता है, ये एक ढक्कन टाइप का लगा होता है। जैसे कि आप लोग बैटरी उठाएंगे तो यहाँ पे एक वेंट टाइप का लगा होता है। तो ये उसका कंस्ट्रक्शन होगा। इसकी वर्किंग के बारे में लिखेंगे कि जब फर्स्ट में आपको एक बार बैटरी चार्ज होती है और एक बार डिस्चार्ज होती है, दोनों के रिएक्शन को लिख देंगे। तो यहाँ से ये आपका डायग्राम, आपको इसको डायग्राम को जरूर भैया आपको ड्रा करके आना है मेरे प्यारे साथी। डायग्राम यदि आप ड्रा करते हैं तो 2 मार्क्स तो आपके डायग्राम के, यदि 5 नंबर का आया है, जब भी आएगा 5 नंबर में आएगा, तो 2 नंबर यहाँ से आपके डायग्राम के ही हो जाएंगे। बाकी आप थ्योरी लिखेंगे 1 से 1.5 पेज, तो आप 4 नंबर, 5 में 4 नंबर तो इजिली पा जाएंगे। BTUP बोर्ड में यही होता है, 5 में 5 तो पूरा नहीं मिलता है, लेकिन 4 तो जरूर मिलता है प्यारे साथियों। तो अब बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखना है। अभी मैंने सारी चीज़ों को बता दिया है। तब इसके कंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं प्यारे साथियों कि लेड एसिड बैटरी जिसको आपको पढ़ना है क्या है, लेड एसिड बैटरी है।
तो लेड एसिड बैटरी के निर्माण में मॉड्यूलेटेड रबर का, याद रखेंगे, मॉड्यूलेटेड रबर का बना हुआ कंटेनर होता है। इस कंटेनर को याद रखेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट तथा सेल की प्लेट होती हैं। जिसमें बताया ना, एनोड और कैथोड दो के सेल की क्या होते हैं, प्लेटें होती हैं। सेल का एनोड टर्मिनल, यहाँ पे ध्यान देंगे, सेल का जो एनोड टर्मिनल होता है प्यारे साथियों, लेड ऑक्साइड, इसको याद रखेंगे, लेड ऑक्साइड का, जबकि कैथोड टर्मिनल लेड का बना हुआ होता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। और देखिए, जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल के बीच एक इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ सेपरेटर होता है दोस्तों। जैसे आपका ये पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है, नेगेटिव प्लेट है, इन दोनों के बीच एक क्या लगा होता है, सेपरेटर लगा होता है, जो इनको शॉर्ट सर्किट से बचाता है। जैसे कि ये दोनों आपस में टर्मिनल प्लस माइनस कनेक्ट ना हो जाएं और कहीं शॉर्ट सर्किट की घटना न घट जाए बैटरी में और बैटरी खराब हो जाए, इसके लिए सेपरेटर लगाते हैं, जो कि क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है, जिसमें किसी भी प्रकार से करंट फ्लो नहीं करता है। वो यहीं पे एक लेयर लगी होती है, जो क्या करता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। बाकी इसके इक्वेशंस को आप लोग देख लेंगे, तो टाइमिंग कम है तो इस वीडियो को हम यही एंड करेंगे। इस डायग्राम को आप लोग जरूर ड्रा कर लीजिएगा और ये सब सारी चीज़ों को एक से डेढ़ पेज में अपने लैंग्वेज में बनाकर लिख दीजिएगा। और मेंटेनेंस ऑफ बैटरी की बात करें, 5 नंबर और बता देता हूँ कि यदि आपसे पूछा जाता है कि बैटरी की आप लोग देखभाल कैसे करेंगे, सुरक्षा कैसे करेंगे किसी बैटरी की, तो देखिए उसके लिए आपको 3 से 4 पॉइंट याद रखना है बस। यदि आपसे पूछता है मेंटेनेंस ऑफ बैटरी को बताइए कि बैटरी की देखभाल आप किस प्रकार से करेंगे, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, आपको पहला क्या करना है, रेगुलर इंस्पेक्शन करना है। डेली के बेसिस पे आपको क्या करना है, अनुरक्षण करना है। रेगुलर इंस्पेक्शन करना है मतलब कि वहाँ पे जो उसके टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड टर्मिनल जो होते हैं, उस वो अच्छे से क्या है, उसमें कोरिजन तो नहीं लग रहा है, जंग तो नहीं लग रहा है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है। और जो होता है प्यारे साथियों, उसमें आपको क्या देखना है, जो बैटरी का टर्मिनल है वो अच्छे से टाइट है या नहीं है। अच्छे से टाइट होना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपका जो करंट होगा वहाँ पे अधिक पावर लॉसेस होंगे। आपको जो बैटरी से जो आपको पावर मिलने वाली है वो एज इट इज नहीं मिलेगी जैसा आप चाहते हैं। इसलिए आपको बैटरी के टर्मिनल को टाइट टाइट कर रखना है। और जो यहाँ पे सॉल्यूशंस भरा हुआ है H2SO4, इसके लेवल को क्या करते रहना है प्यारे साथियों, चेक करते रहना है कि ये कम तो नहीं हुआ है। यदि हो जाता है तो इसमें क्या करेंगे, सोल्यूशन जो है, विलेन जो है, इसको भरा जाता है, जिसे आप बैटरी का पानी भी कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। और बहुत सारा पॉइंट है कि बैटरी को आप नमी वाले स्थान से दूर रखेंगे, बैटरी को सामान्य टेम्परेचर में ही रखा जाएगा, बैटरी को जहाँ पे वाइब्रेटिंग मशीन होती है वहाँ से दूर रखेंगे, इसका रेगुलर ध्यान देंगे। और यहाँ पे और बैटरी की जो क्या होती है, टाइमिंग होती है, सॉरी, जो आपकी इफिशियंसी होती है, टेस्टिंग की जाती रहेगी, तो समय समय पे बैटरी की टेस्टिंग की जाती रहेगी कि प्रॉपर वे में चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर रही है नहीं कर रही है। और एक इसका टाइम लिमिट भी होता है, उस टाइम लिमिट के बाद बैटरी को क्या करते हैं, हम इंस्टॉल जो किए रहते हैं उसको हटा के आपको बैटरी को क्या कर देना होता है, रिप्लेस कर देना होता है। तो ये सब सारी चीज़ों को याद रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।